शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। शिव बाबा परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे आप एयर कंडीशन की टिकट लो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो माया की गर्म हवा आपको न लगे, आप सेफ रहे। तो सेफ क्या है? मेरी स्वधर्म अर्थात मेरा स्मृति यह सेफ है और परमात्मा की याद यह सेफ है। इस दो में टिकना जैसे माया से बचना, माया की गर्म हवा से बचना, और यह दो में टिकना अर्थात एयर कंडीशन टिकट लेना। बाबा प्रश्न में कहते हैं, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? बाबा उत्तर में कहते, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ते बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सा दृश्य वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की भी मौत पर दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़कर मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। बाबा कहता, यह महाविनाश तो खचित है, तो महाविनाश के पहले बच्चे आप फरिश्ते बन जाओ, तब आपको किसी की मौत का दुख नहीं होगा। आप साक्षी अवस्था में रहेंगे। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और इस महाविनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा कहता यह भी जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, विनाश का यज्ञ रचा हुआ है, जो आपस में लड़कर मरेंगे और फिर मच्छरों सा दृश्य घर वापस जाएंगे। यह भी नाटक का एक सीन है, कहता है बाबा, अंत का सीन। गीत है, महफिल में जग उठी क्षमा परवाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। परमात्मा आए ही हैं हम आत्माओं को सचेत करने के लिए। विनाश से पहले आप अपना तीसरा नेत्र खोलो, आत्मस्मृति का नेत्र खोलो, जागृत हो जाओ। अभी अपने घर चलने का समय। तो ये परिचय सबको सुनाओ बच्चे, कहता है बाबा। और जितना ही ज्ञान रत्नों का दान करेंगे, ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारणा करेंगे, तो यही साहूकारी है, और यह साहूकार 21 जन्मों तक रहेगी, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था अचल अड़ोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्मृति, यह अचल अड़ोल अवस्था है। और गृहस्थी, यहाँ हर आत्मा जैसे शरीर में है तो वह गृहस्थी है, क्योंकि जब तक यह शरीर है, जब तक यह कर्म है, हम प्रवृत्ति वाले हैं। हम यहाँ सन्यासी नहीं है। सन्यास तो मात्र शांति धाम में होता है। यहाँ हम हर आत्मा गृहस्थी है, कर्म योगी है। तो इसलिए बाबा कहता, इस गृहस्थी में अर्थात इस देह में रहते हुए भी देह से डिटैच, अशरीरी स्थिति, जैसे पानी में कमल रहते हुए भी कीचड़ से अलग है, ऐसे इस गृहस्थी प्रवृत्ति में रहते हुए भी इससे अलग स्मृति में रहो, तो बाबा का नाम बाला होगा, कहता बाबा। वरदान है, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। बाबा कहता, संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसीलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ बैठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक।
स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संपर्क में नहीं आएंगे, दैहिक संबंध नहीं है। ऐसे हर सेकेंड अपने में नवीनता का अनुभव करना है। जो एक सेकेंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकेंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। बाबा कहता है ये संगम युग है ही नया युग है। यहाँ सेकेंड सेकेंड आपका उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, देखना, चलना सब कुछ जैसे नया हो, यानी उससे भी श्रेष्ठ हो, उससे भी आगे हो और उससे भी अच्छा हो, बेस्ट हो। तो यही फास्ट पुरुषार्थी कहता बाबा। हर सेकेंड एक नवीनता का अनुभव करने वाले ही बाबा कहता फास्ट पुरुषार्थी। बाबा स्लोगन में कहते हैं, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। यह जीवन खुद भगवान ने हमको दिया है, तो इस जीवन में सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव और सदा आनंद की अनुभव करो बच्चे, क्योंकि मैं मिला हूँ। तो यह जीवन आपका सहज होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। लव यू। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सृष्टी पालन करता जय श्री गणराया। संकट हरुनी ठेवी सुखात भक्तांना, सर्वांचा लाडका देवा गणराया। देव बाप्पा लाखात एक माझा देव बाप्पा। देव बाप्पा तुझ्या विना माझा कोण बाप्पा। देव बाप्पा ज्ञानाचा देवता देव बाप्पा। देव बाप्पा लाखात एक माझा देव बाप्पा। हात बाप्पा नेहमी आमच्या डोक्यावर, तुझेच नाव बाप्पा काळजाच्या डोक्यावर। तळमळ धडकनाची बगन वाढू लागली, ओढ तुझ्या आगमनाची बाप्पा आम्हा लागली। क्षणाक्षणाला तुझं करतो रे मनन, गणपती बाप्पा तुला करतो रे नमन। करतो रे नमन, करतो रे नमन। उदय लाखों में एक है तू सबसे निराला। फेस तेरा क्यूट सा है, लुक भोला भाला। बाप्पा ऐसे आना कभी वापस ना जाना। आओ सारे मिलके गाए बाप्पा वाला गाना।